हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल्स। तो भागवत का शुभारंभ हो चुका है। गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये धर्म कार्यार्थ सिद्धये ओम सिद्धि बुद्धि त्वा प्रियपते गवामहे निधेनान्त्वा निधिपते गवामहे वसोमं आहं जानि गर्भधामा त्वां जासि गर्भधामा ओम गणपतये नमः। आवाहयाम स्थापनों में अर्पित करें। दूसरा चल बोलने। और ये भागवत हमारे गांव में हो रही है। तो सामने ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है घर, वो हम लोग के गांव का घर है। और घर के सामने ये जो भागवत हो रही है वो हमारे हाते में हो रही है। तो घर के सामने ही है, तो उसी में हो रही है। और हमें ये भागवत का सौभाग्य श्री उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी आनंद लीजिए। कि मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित की हृदय बसहु सुरभु बोले पवन सुत हनुमान की जय। अस्मतेरे दधातु त्रिकादस्वा मारुतः कृष्ण मातर शुभम यावानो विदधे सुजगमाया अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसा आत्मदेव जी के सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई न पुत्र न पुत्री। प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जैसे ही संतान की याद आती है कि मुझे तो न पुत्र है न पुत्री है, तो रोने लगते हैं बेचारे। अर्जन ये सब करना और इस पितृ ऋण से पूर्ण होने का सबसे बड़ा साधन है संतान उत्पत्ति। विवाह के बाद यदि संतान उत्पत्ति न हुई सज्जनों, तो समझ लीजिए हम पितृ ऋण के तले दबे हैं और तब तक नहीं उठ सकते जब तक कोई पुत्र न हो उस कुल को आगे बढ़ाने वाला। तो उस ऋण से भी उर्ण हो चुके हैं, यानी तीनों ऋण से आप इस कथा को सुन करके उर्ण होने वाले हैं। लेकिन महान विद्वान धुरंधर आत्मदेव जी एक ऋण से नहीं ऋण हो पाए, वह है पितृ ऋण। बेचारे को कोई संतान नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री, सोचते हैं कोई पुत्री ही हो जाए, इसी का कुल चल जाए। आज आत्मदेव जी इतने निराश हो गए सज्जनों कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए। और जाते हुए मार्ग में ही सोचते हैं कि हे विधिना तोर काह बिगारा, हे विधाता मैंने आपका ऐसा कौन सा कार्य गलत कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप का फल मुझे मिल रहा है। क्योंकि जानते हुए जीवन में तो मैंने ऐसा कोई पाप कर्म किया नहीं, किसी को मैंने अपने जीवन में अपने तरफ से पीड़ा दी नहीं, फिर मेरे साथ यह कैसे हो रहा है। सोच रहे हैं आत्मदेव जी, और सोचते सोचते बड़ी दूर निकल गए जंगल में, बड़ी दूर वन में निकल गए आत्मदेव जी सज्जनों। और जब जोर से प्यास लगी आत्मदेव जी को, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो याद आई तो जोर जोर से रोने लगी, बड़ी जोर से। अब उधर से ही एक संत निकल रहे थे, तो संत ने सोचा कि भैया इस जंगल में बैठ करके कौन रो रहा है, लगता है कोई भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा है कि भगवान न मिले हों। तो वो साधु दौड़े चले आए आत्मदेव जी के पास, और आत्मदेव से आकर के पूछते हैं कि कथम रोदीश विप्रत्वं काते। हो सकता है वो होते ही तुम्हें दुख देना प्रारंभ कर दे। आवश्यक नहीं है कि संतान प्राप्ति के बाद सुख ही मिले, दुख भी मिल सकता है। तो आत्मदेव क्या कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे महाराज, ये जो ज्ञान दे रहे हैं आप, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि इन ज्ञान का आधार कहां से है, क्योंकि मैं स्वयं बहुत पढ़ा लिखा हूं। द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान मेरा ज्ञान प्रकाश है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अब महात्मा बेचारे परेशान, और आत्मदेव ने कहा यदि मुझे पुत्र नहीं दिया तो तुम्हारे चरणों में पटकूंगा अपना सिर, जाएगा मेरा प्राण और लगेगी तुमको ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या अरे भैया कितनी देर तक अभी दाते मांग रहे हो, कहा हो? नारायण सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक साखिलेश्वरी एवमेव परा कार्यम् अस्मद्वैविनाशनम्। हम बोले आवाहित देवा देवी नाम प्रार्थना पूर्वक अनंत को नमस्कार समर्पयामि। सब लोग बोलेंगे ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, रज्राम रज्राम स्थायिना जगदीश्वर। भगवान की गरिमा के आवाहित देवताओं के प्रतिश्री माताओं के भागवत भगवान की सुखदेव महाराज की व्यास महाराज की बांके बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की वीराज सरकार की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की चारों भैया की होने बाके बिहारी लाल की और बिहारी लाल की पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या कर रहे हैं? चलने जा रहे हैं। चल्लू चल्लू आइए, सोनू चलिए, बिट्टू आइए, नन्नू ए बेटा। कृष्णा ए कृष्णा
अरे मेरी जान